दिवाली जिसे दीपावली कहते हैं, पटाखे फूटने की आवाज़ अभी भी आ रही है और आती रहेगी, क्योंकि ख़ास दिन है आज। दीपावली दिए का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। जो दिए आप जलाते हैं उसके लिए कहा जाता है कि आज के ही दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद महाराज श्री राम अपने घर लौटे थे। अयोध्या को सजा दिया गया था दिए से। जैसे कि आपने देखा है पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ने एक कार्यक्रम किया अयोध्या के अंदर और लाखों दिए जलाए गए। इसी तरीके से पूरा सजाया गया था। 14 साल बाद लौटे थे। कहाँ लौटे थे? अयोध्या में, अपने घर को। ये समझने वाली बात है। कहानी में नहीं जाना है, घटना में नहीं जाना है। महाकाव्यों में ये बात आई है, भारत के रामायण के अंदर। आपको भी लौटना है अपने घर, ये बड़ी बात है। वो तो हर साल लौटते हैं, हर साल दिवाली मनाते हैं, आप दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़कर, नए कपड़े पहनकर, अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं और अपने लोगों को खिलाते हैं। ये सिलसिला तो हजारों साल से चल रहा है और चलता रहेगा। 100% का सवाल ये है कि आप और हम अपने घर कब लौटेंगे। ये बड़ी बात है। इसको अच्छे से सुनिए, इधर मेरी तरफ नज़र रखिए, सब इधर उधर मत करिए। कि हम अपने घर कब लौटेंगे, ये बड़ी बात है। आप कहेंगे साहब हम तो अपने घर में ही रहते हैं, खेत जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, बिजनेस व्यापार धंधा दुकान करते हैं दिन भर और फिर शाम होते होते तो लौट आते हैं अपने घर में। इतना भर लौटने से नहीं होगा। अपने घर में लौटना क्या है, 14 साल का वनवास क्या है हमारे लिए, ये हमें आज अच्छी तरीके से समझना होगा। इसे हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में सचमुच में दिए जलेंगे, जीवन में जलेंगे। उधर बरांडा में और दहलीज पर, मुंडेर पर, छत पर, कमरे में जलाने की बात नहीं है, जीवन में जलाना है दीपक। बाहर तो उजाला हो ही जाता है दिए जलाने से, अपने घर में अपने अंदर का उजाला करना है। तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, अप दीपो भवः, अपना दिया खुद बनो। हम उधार के दिए से चल रहे हैं आज, दूसरों के पराए दिए से, अपने घर में नहीं लौटते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में शिकायत है, खुशियाँ नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। हम हरदम बाहर होते हैं। कैसे बाहर होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, ये जो मनोविकार हैं उसी में हम होते हैं, मनोविकारों की दुनिया में होते हैं। सीधा सीधा कहें तो समझने वाली बात क्या है? हम अपने साथ नहीं होते हैं, हम बाहर की चीज़ों में होते हैं। जो प्राणी है, पदार्थ है और बाकी चीज़ें हैं, हम उन्हीं के संग लगे रहते हैं। अपने में होना ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है। अपने में होने का मतलब है अपने में मस्त होना। जो भी हमारे घर में है, अपने का मतलब खाली स्वार्थ में जीने का नहीं है। मतलब अपने लोगों के साथ, अपने घर परिवार के साथ जो आपके प्राणी पदार्थ और परिस्थितियां बनती है आपके घर के अंदर, जो आपके अपने हैं, उनके साथ सही तरीके से जीना, एक रिदम के साथ जीना, तालबद्ध और लय के साथ जीना। एक संगीत होना चाहिए आपके जीवन में। अपने पत्नी के साथ एक अच्छी संगीत बैठनी चाहिए, तभी तो अच्छा सुर निकलेगा।
तभी तो बच्चे नाचेंगे और गाएंगे, वो खुशियाँ मनाएंगे कि हमारे मम्मी पापा बहुत बढ़िया तालमेल से हैं, इनके जीवन में संगीत फूट रहा है। एक ऐसा हार्मनी जिसको कहते हैं वो हृदय की होनी चाहिए। हृदय से हृदय के बीच का जो संबंध है वो हार्मनी होनी चाहिए, तभी सात सुर उठेंगे, तभी सप्तरंग होंगे आपके घर में, तभी आनंद बरसेगा, तभी गुरु का ज्ञान बरसेगा। गुरुजन आते हैं आपके आंगन में, प्रांगण में, ऐसे ही कथा और सत्संग सुनाते हैं, वो इसीलिए कि आप अपने घर को सही तरीके से समझ सकें। लौटें आप, इसका मतलब होता है जो आपके घर में है। अब अच्छी तरीके से समझिए इस चीज़ को कि अपने घर में लौटना 14 साल बाद वनवास के बाद जैसे महाराज राम लौटे थे, उसका क्या मूल्य है आपकी ज़िंदगी में। अपने घर लौटने का क्या मतलब है? उसका मतलब होता है कि आपके घर में जो भी है प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, उसमें राजी होना। राजी होना मतलब उनमें होना, जो है जस्ट बीइंग, जो आपके घर में है, जो मौजूद है, उसको पूरे शिद्दत के साथ जीना। जो नहीं है उसकी कोई शिकायत नहीं करना, ये अपने साथ होना है। मगर आदमी अक्सर शिकायतों में जीता है, जो नहीं है उसकी तलाश कर रहा है, जो है वो घर में नहीं दिखता, जो नहीं है उसकी फिक्र है, उसके लिए दौड़ लगा रहा है। बचपन से मैं जो सपना देखा था कि एक अच्छे स्कूल में हम पढ़ाई करेंगे, अच्छी डिग्री लेके आएंगे, बढ़िया नौकरी और जॉब मिलेगी, वो मिल गई है। आज सैलरी अच्छी है, नौकरी नहीं मिली है तो अपना प्राइवेट धंधा है, बाज़ार का, दुकान का, बिजनेस का, व्यापार का, या खेती बाड़ी, या जो कुछ भी आपके घर में है उसमें जीना। तो वो सपना देखा था, वो सपना पूरा हो गया है। बाद में शादी के सपने आते हैं कि शादी होगी, पत्नी मिलेंगे, पति मिलेंगे, फिर बच्चे आएंगे, उनकी परवरिश करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, बैंक बैलेंस होगा, मोटर, गाड़ी, बंगला, धीरे धीरे सब मिल जाता है। पहले इसी गांव घर में हम आते थे तो घास फूस और मिट्टी के घर ज़्यादा हुआ करते थे। अब देखिए कई इमारतों वाली मंजिल बन गई है सड़क किनारे, गांव के अंदर भी पक्के घर बन गए हैं लोगों के। लड़के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोई दुबई में है तो कोई मुंबई में है तो कोई चेन्नई में है। मतलब जो सपना आप देखते थे वो सपने अब पूरे हो गए हैं, लेकिन आप फिर भी घर में नहीं हैं। आपकी तलाश और बढ़ गई है किसी और चीज़ के लिए, और मिल जाए। ये बड़ा दुखद पहलू है। ज़रूर तलाश करिए, मेहनत करिए, आपके पास ताकत है, एनर्जी है, पावर है मन में, शरीर में, तो तलाश करना चाहिए, पैसे रुपये कमाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। लेकिन आप बाहर ही भटकते रहे, हाय हाय ही करते रहे आखिर तक। जिसके लिए सुकून के लिए जीवन मिला हुआ है, 25 साल तक आदमी कमाता है, पैसे के पीछे दौड़ता है। 25 साल में शुरू होती है उसकी दौड़, 20-25 साल में वो दौड़ता ही चला जाता है 50 साल 60 साल तक। कब तक दौड़ेगा भाई? अब तो रुकिए, आपके लड़के बच्चे दौड़ेंगे, नाती पोते बच्चे दौड़ने वाले हैं, उनकी अच्छी खासी तैयारी करिए कि वो दौड़ लगा सकें। आप सुकून से बैठिए, अब शांति का दिन आया है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अपने घर में देखिए, भाई भाई का नहीं बनता है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं बन रहा है, कई घरों में तो पति और पत्नी तक का नहीं बनता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो लड़ जाते हैं, चिल्लाते हैं। घर के अंदर जब शोरगुल मचता है तो जैसे रेडियो बज रहा है, धीरे धीरे वो घर का माहौल है लड़ाई झगड़े का, तू तू मैं, वो बाहर रोड पर आ जाता है। लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, अरे किसके घर से आवाज़ आ रही है। और पति पत्नी अब घर के अंदर से बाहर निकल आए तो घर में रेडियो था, अब ये दूरदर्शन हो गया, लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही है ना। तो लोग मज़ा ले रहे हैं आपके लड़ाई का, झगड़े का। कब तक लड़ेंगे भाई आप? समझदारी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। एक अच्छी समझ को जीना,
सबसे बड़ा उपहार है इस दुनिया का। समझ का मतलब होता है अपने लोगों के साथ तालमेल बैठा करके जीना। आपको मालूम है कि हर आदमी अलग है, यहाँ हर आदमी अलग अलग मन लेके आया है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, साल भर में चलना शुरू कर देता है टिक टाक, ठीक है। टिक टाक का मतलब गिरते पड़ते, वो टिक टाक की बात नहीं कर रहा हूँ जिस पर बैन लगा दिया गया है ना। तो वो गिरते पड़ते बच्चे चलने शुरू करते हैं, बोलते हैं तोतली भाषा में, बड़ी मीठी आवाज़ आती है, बढ़िया अच्छा तुतलाते हैं, गिरते हैं, बड़े प्रेम से देखते हैं, निहारते हैं, चुम्मा चुम्मी लेते हैं। वो भी पप्पी लेता है दौड़ करके, देखो बच्चे खुश हो गए, उनको ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती है, ये स्वाभाविक है क्योंकि वो लेता है इसलिए खुश है बेचारा, क्यों जी। तो इस तरीके से दौर चलता है। फिर इसी बीच 1 साल के अंदर अंदर मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी जो हमारे बच्चे हैं ये बिल्कुल हम जैसा चाहें उस तरीके से इनके अंदर स्वभाव हो, इनके अंदर संस्कार हो, हम जैसा कहें वैसे करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके बच्चे जो आए हैं वो खाली डब्बा नहीं है। आप सोचते हैं कि एक ऐसी मेमोरी है हमारे लिए बच्चा जिसमें हम अपना संगीत, अपना भजन, अपना म्यूज़िक डाल दें, लेकिन वो मेमोरी जो आई है बच्चे के रूप में वो एकदम फुल लोडेड आई हुई है। उसकी अपनी मेमोरी है, अपना संस्कार है पिछले जन्मों का। कहीं तो कोई रहा है तब तो आपके घर में आया है, वो कोई बूढ़ा गया होगा, किसी तरीके से गया होगा, कोई एक्सीडेंट से, स्वाभाविक तौर से मरा होगा, तो वही बंदा बच्चा के रूप में आपके घर में आया है। तो उसकी अपनी कहानी है पिछले जन्मों की, वो धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है। तो लोग बोलते हैं कि बच्चे कलयुगी हो गए हैं, बच्चे हमारा सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारा मानते नहीं हैं, बच्चा हमारा कहे में नहीं है, ये शिकायत करते हैं। इस चीज़ को समझना, बच्चों के साथ तालमेल बैठाना, उसके स्वभाव को समझना, यानी हर किसी आदमी का स्वभाव समझिए आप। अरे अपने कुत्ते का भी स्वभाव समझना पड़ता है। कुत्ते को जब तक आप कुछ खिला नहीं देते हैं वो चैन से आपको प्रेम नहीं करता है। वो जो दुम हिलाता है, जो कुछ देते हो तब, या देने के पहले उन्हें मालूम है कि मिलने वाला है तब ऐसा करता है। तो कुत्ते को भी समझना पड़ता है, वरना बहुत उछल कूद मचाता है, भौंकता है, मज़ा कम कर देता है आपका। तो आदमी को नहीं समझा जाएगा। अपने लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, मतलब माँ बाबूजी हैं, दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, चाचा चाची हैं, एक बड़े परिवार में ये सारा रिश्ता नाता है। फिर पड़ोसी हैं, सामने वाले लोग हैं, जिनसे हमारा काम पड़ता है, वे लोग हैं। तो इनके साथ एक बेहतर तालमेल के साथ जीना, उनको समझना, उनकी बातों का कदर करना, उनको श्रेय देना। कई बार झूठे श्रेय देना पड़ता है। जानते हैं कि अगला आदमी कमज़ोर है यहाँ पर, लेकिन वो समझता नहीं, सुधरता नहीं है, तो उनको जिस हाल में है, वो जिस कंडीशन में है, वहीं तारीफ़ करनी पड़ती है। तब जा कर के आपका, तब उसके अंदर की अकल खुलने लगती है कि अरे देखो सचमुच में मैं कमज़ोर हूँ, मैं यहाँ पर मेरी अकल उतनी अच्छी नहीं है, मेरी समझ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हमारे घर के लोग हमें ज़्यादा श्रेय देते हैं, हमें अच्छा कहते हैं। तो उसके अंदर का जो भाव है, जो भावना है, वो खुलता है और आपके लिए वो बेहतर रिज़ल्ट लेके आते हैं। तो ये है 14 साल का वनवास के बाद लौटना, राम का अपने घर में लौटना, अपने में आना, अपने लोगों के साथ स्वस्थ और मस्त होके जीना। ये कला जब तक नहीं आएगी तब तक आप सब इकट्ठा कर लेंगे, ज़मीन जायदाद, गाड़ी मोटर बंगला और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन आपके घर में खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी।